चलिए, आप सभी का जोरदार स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विषय इतिहास, अध्याय 4 विश्व युद्धों की इतिहास। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी विश्व की घटना को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे, जो आपके रूह को हिला देगा। आत्मा का हृदय कंपन में चला जाता है, हृदय कांपने लगता है जब वह दृश्य आपके जेहन में जब आएगा। तब युद्ध होता है, चाहे घर का युद्ध हो, गांव का युद्ध हो, राज्य का युद्ध हो, देश का युद्ध हो या विश्व युद्ध। तो अभी हम जो बताने जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। क्या बताने जा रहे हैं? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में इसका अंत। और न जाने 4 साल में इसने क्या क्या कर दिया, कितना कहर ढाला, कितने लोगों का जान गई, कितने संसाधन का क्षति पहुंचा। इसके बारे में क्या बात करें, पहले समझिए कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध क्या था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी घटना थी जो 1914 में प्रारंभ हुआ और इस युद्ध के अंतर्गत विश्व के तमाम देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए, क्योंकि इस युद्ध में विश्व के तमाम देश अपने अपने संसाधन को झोंक दिए, जिस कारण से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उनका एकदम चौपट, एकदम गिर गया। पूरे विश्व स्तर पर बहुत बड़ी क्या हुआ, एक समस्या खड़ा हुआ, वही है प्रथम विश्व। वही क्या है बउआ? तो हम आपको बताएंगे अभी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या है। देखिए, पहली जो हम कारण लिखे हैं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। क्या लिखे हैं? साम्राज्यवादी। आप लोग भी तनी हिम्मत लगाइए, तब ना हम भी, मेरे अंदर में भी हिम्मत रहेगा। ये जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। देखिए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध होने से पहले विश्व के बहुत देश, यूरोप महादेश के खासकर जो देश थे, वे लोग साम्राज्यवादी स्थापित करने में होड़ लगा दिए थे। अपने औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हर देश अपने जो बाजार को चमकाने के लिए अन्य क्षेत्र में जाके उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ कर दिए थे, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली बाद में शुरू किया। लेकिन शुरू किया तो जानते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो पहले से अपना बाजार को चला रहा था, उसको काफी परेशानी हुआ कि अरे ये बाद में देश आया और हमको पिछाड़ने लगा, हमको पीछे करने लगा। ईर्ष्या द्वेष शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? और यही साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में एक देश दूसरे देश से घृणा करने लगे, उससे दूरी बनाने लगे, दुश्मनी शुरू हो गया। देखिए, इसमें क्या है कि जर्मनी, एक घटना है बउआ, जहां से रूस काफी खपा हो गया था। जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से, कहां से बउआ? बगदाद तक। कहां तक? बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना रखी और स्वीकृत भी हो गया। कहां से कहां बउआ? बर्लिन से बगदाद तक। और यह रेल लाइन स्वीकृत भी हो गया, लेकिन इसका विरोध फ्रांस तथा रूस ने किया। कौन किया बउआ? फ्रांस तथा रूस ने। उसको यह अच्छा नहीं लगा कि रेल लाइन बिछा लेगा, आराम से बाजार का सामान ढोएगा, लाएगा, ले जाएगा, यानी हम लोगों को और पीछे कर देगा। इसलिए फ्रांस और रूस इसका क्या किया? विरोध किया। और उस समय तक अमेरिका भी काफी शक्तिशाली देश बन रहा था, बन चुका भी था, और वो भी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में रुचि लेने लगा। कौन लेने लगा रे भाई? अमेरिका। कौन लेने लगा? अमेरिका। देखिए, तो पहला साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा समझ गए, यही कारण था। आगे उग्र राष्ट्रवाद। कौन राष्ट्रवाद बउआ? देखिए, तुर्की, ऑस्ट्रिया व हंगरी में अधिकांश स्लाव जाति के लोग रहते थे।
तुर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी में अधिकांश स्लाव जाति के लोग रहते थे, और यूरोप में जो अन्य स्लाव जाति जो अन्य अन्य क्षेत्रों पर थे, उसे कहा कि सब भाई एक साथ आओ और स्लाव जाति एक देश बनाओ। जिसका विरोध किसने किया? यूरोप महादेश के लोगों ने किया, और इसमें रूस भी था, फ्रांस भी था, इंग्लैंड था। यह कहा कि नहीं, ऐसा होगा तो ठीक नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। सब स्लाव जाति के लोग एक साथ मिल जाएगा। पूरे यूरोप महादेश में स्लाव जाति की संख्या था, वो सब एक साथ मिल के ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के साथ मिलकर एक अलग देश बनाएगा, तुर्की के साथ मिलकर अलग देश बनाएगा जो स्लाव जाति का देश कहलाएगा। इसका विरोध रूस और फ्रांस ने किया। ये भी साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के बाद दूसरा कारण था, जिसका नाम था उग्र राष्ट्रवाद। उसका क्या नाम था? उग्र राष्ट्रवाद। तीसरा था सैन्यवाद। आखिर बात क्या है कि हर यूरोप महादेश के देश सैनिक बढ़ाने में लगे हुए थे, सब लोग सैनिक की वृद्धि में लगे हुए थे। एक हम डाटा रखे हैं बउआ कि यूरोपीय देश जो थे अपने आय का 85% खर्च सैनिकों के ऊपर करते थे, सैनिक बनाने में करते थे, गोला बारूद हथियार को जुटाने में करते थे। मात्र 15% ही अपने विकास के लिए, बाकी 85% खर्च अपने सैनिक के निर्माण में करते थे यूरोपीय देश। कौन देश बउआ? यूरोपीय देश। उस समय फ्रांस के पास 8 लाख, जर्मनी के पास 7.60 माने 7.5 लाख के आसपास, और रूस के पास 15 लाख सैनिक था। ये भी एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या पूरे विश्व के लिए था कि सब देश सैनिक का वृद्धि क्यों कर रहा था, अधिक मात्रा में सैनिक क्यों बनाना चाह रहा था। आखिर बात क्या है? ये भी एक सैन्यवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का क्या बना? कारण बना। दूसरा है गुटों का निर्माण। देखिए, सबसे पहले गुटों का निर्माण बिस्मार्क ने शुरू किया। कौन शुरू किया था बउआ? लेकिन उससे पहले भी अपने अपने देश, अपने पूंजीपति के हिसाब से, अपना पैसा के हिसाब से अपने अपने लोग अलग अलग क्षेत्र में गुट बनाना क्या किया था? शुरू कर दिया था। लेकिन इसका जन्मदाता कौन है? बिस्मार्क। बिस्मार्क ही सर्वप्रथम एक त्रिगुट बनाया था। कब? 1882। कब बनाया बउआ? 1882 में त्रिगुट, जिसको ट्रिपल एलायंस कहा गया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश एक साथ सम्मिलित हुए। गुट का निर्माण भी हुआ। ये भी एक सोचने वाली बात है कि गुट क्या है बन रहा है, कुछ न कुछ तो जरूर बात है, अंदर में कुछ राज चल रहा है कि नहीं? तो यही भी गुटों का निर्माण भी एक बहुत बड़ा कारण बना। किसका? प्रथम विश्व युद्ध। किसका बना बउआ? प्रथम विश्व युद्ध। और है घटनाक्रम। घटनाक्रम में मोरक्को है। बउआ क्या लिखे हैं? मोरक्को। बाल्कन, ये क्या था? एक क्षेत्र था जो एक चर्चा का विषय था, मोरक्को और बाल्कन। यह एक नजदीकी घटनाक्रम था प्रथम विश्व युद्ध का, क्योंकि मोरक्को और जो बाल्कन था ना, उस पर जर्मनी का नजर था। किसका नजर था? जर्मनी का। 1904 में बउआ, 1904 में ब्रिटेन को मिस्र दे दिया गया। ब्रिटेन को क्या दे दिया गया? और फ्रांस को मोरक्को मिल गया। फ्रांस को क्या मिल गया? मोरक्को। जिससे जर्मनी क्या हुआ? बड़ा क्षोभ में चला गया। वह क्या हो गया? बड़ा क्षोभ हुआ उसको कि बताइए, हमको कुछ नहीं मिला, आपस में सब बांट लिया। इसका भी बहुत बड़ा उसको टीस मार रहा था। किसको? जर्मनी को। तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो यही कारण था बउआ, यही कारण था प्रथम विश्व युद्ध। समझ गए? पहला कारण साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, दूसरा उग्र राष्ट्रवाद, तीसरा सैन्यवाद, चौथा गुटों का निर्माण, पांचवा घटनाक्रम, जो उसके नजदीक में जो जो घटना हुआ, ये भी प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। अब हम चलते हैं युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत। युद्ध की शुरुआत में तत्कालीन कारण था बउआ 28 जून। कब बउआ? 28 जून 1914 को आर्क ड्यूक का बोस्निया था। कौन था बउआ? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो। क्या था बउआ? उसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। कौन थे बउआ? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक, उसका हत्या कर दिया। उसका क्या कर दिया गया? बहुत बड़ी घटना है जी।
28 जून 1914 को आर्क ड्यूक का बोस्निया की राजधानी सेरोजावा में क्या हो गया? हत्या। और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा इसलिए कर दी क्योंकि ऑस्ट्रिया को लगा कि सर्बिया ने ही हमारे राजकुमार आर्क ड्यूक का हत्या करवाया। इसलिए 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की क्या कर दी? घोषणा। अब शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। क्या शुरू हो गया? आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जवाब देंगे 28 जुलाई 1914। आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आर्क ड्यूक का सेरोजावा में हत्या। क्या था बउआ? आर्क ड्यूक का सेरोजावा में हत्या। ये तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। ये कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू प्रारंभ हो गया 28 जुलाई 1914 को। किसने शुरू किया? ऑस्ट्रिया ने। किसके विरुद्ध? तो सर्बिया के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? सर्बिया के विरुद्ध। अब इसी में जर्मनी शुरू कर दिया। 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ शुरू कर दिया। जर्मनी आक्रमण शुरू किया 1 अगस्त 1914 में रूस के प्रति, फिर 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के प्रति। इस तरह यहाँ से क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया बउआ? युद्ध शुरू। और यह विनाशकारी, महा विनाशकारी युद्ध प्रारंभ है। न जाने कितने जाने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं लिया। बउआ शुरू हुआ 1914 में, खत्म हुआ 1918 में। यही है प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं। अब हम बात करेंगे युद्ध का अंत और शांति। देखिए 1917 में क्या हुआ? रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया? अलग हो गया। और इसी बीच जर्मनी क्या किया कि अमेरिका का एक जहाज था लुसितानिया, बउआ लिखे हम बउआ, एक लुसितानिया नामक जहाज को जर्मनी ने क्या किया? डुबो दिया, जिसमें अमेरिका के बहुत सारे नागरिक बैठे हुए थे। अमेरिका कहा कि जहाज को डुबा रहा है, तो कहा कि हम नहीं मानेंगे, डुबेबे करेंगे। जर्मनी माना नहीं, लगातार लुसितानिया जहाज को क्या किया? डुबाना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? आ गया, सम्मिलित हो गया। कब सम्मिलित हुआ? 6 अप्रैल 1917 को वह जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? अमेरिका। खूब बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस कब अलग हुआ? जवाब देंगे 1917। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब सम्मिलित हो गया? तो जवाब देंगे 1917। क्या जवाब देंगे? 1917। और इस तरह यह युद्ध बहुत विनाशकारी रूप में चलते रहा। फिर क्या हुआ? मार्च, बउआ सुनेंगे, मार्च 1918 में रूस व जर्मनी के बीच एक शांति हुआ और इस पर युद्ध विराम का घोषणा क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम जो घोषणा पत्र है ना, उस पर हस्ताक्षर हो गया और युद्ध का विराम हो गया, युद्ध का अंत हो गया। यूं कहे 11 नवंबर 1918 को युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ। लेकिन वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। कब हुआ होगा? 28 जून 1919 को। हाँ, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन था होगा? वुडरो विल्सन, जो 14 सूत्री नामक एक चर्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें इस युद्ध विराम को संधि के रूप में समाप्त किया गया और जर्मनी के ऊपर युद्ध का सारा हर्जाना थोप दिया गया। इस युद्ध में जो भी खर्च हुआ वह सारा हर्जाना के रूप में जर्मनी पर सौंपा गया। किस पर सौंपा गया? तो वर्साई की संधि। भगवान कौन संधि? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए, जिनका नाम था क्लीमेंसु। क्या नाम था? क्लीमेंसु। और यह 3 देश, अमेरिका,
ब्रिटेन और फ्रांस इसमें अपना मनमाना ढंग से युद्ध का सारा हर्जाना किस पर थोप दिया? जर्मनी पर। और यह किस संधि में हुआ? तो वर्साई की संधि। कौन संधि में हुआ? पूछेगा वर्साई की संधि कब हुआ? 28 जून 1900